Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आपको पहले से ही सचेत हो जाना है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। और आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए अभी से अगर आप आर्ट के प्रति जो है जागरूक नहीं होते हैं तो फिर एक सीट पक्की करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सब जानते हैं कंपटीशन कितना टफ है और 27,000 वैकेंसी तो आएगी, लेकिन आर्ट के लिए लगभग ये 800 से 1,000 पद होंगे। और 800 से 1,000 में बालक के लिए अलग होता है, बालिका के लिए अलग होता है, यहाँ रिजर्वेशन भी चलेगा। तो हर एक सेक्टर में अगर देखा जाए तो वैकेंसियाँ बहुत कम हो जाती हैं। और अगर अनरिजर्व के लिए बात करें तो लगभग ये वैकेंसी 400 से 450 के मध्य रहने वाली है। तो अगर इतने में आप फाइट कर पाते हैं तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए मेहनत ढंग से करनी है, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, नियमित रूप से आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ आप जो प्रीवियस में रिकॉल कर रहे हैं, जो प्रीवियस में पढ़ा है आपको वो रिकॉल करना है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सेकंड वीडियो लेके आए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिलेबस में भी है। इम्पोर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना है। अभी हम लोग डेमो क्लास देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग रिवीजन नोट्स के साथ साथ हम लोग सब कुछ देखेंगे। ठीक, 30 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आप सब जानते होंगे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इनमें कुछ खास डाटा मिले हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे, कब खोजा गया, कौन सी मूर्ति कहाँ पे मिली है। ठीक है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विष्णु, पशुपति, गणेश और ब्रह्मा। ऑप्शन देख के आपको लग गया होगा कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है। क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आभूषण, मूर्ति, मोहर और टीला। इसका राइट आंसर क्या है बेटा, तो जो धातु मिली थी वो मोहर मिली थी। राइट आंसर है बी। थोड़ा घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन आपको सूझबूझ के साथ ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है। कई बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, किस धातु की बनी है, ये भी कई बार क्वेश्चंस बना है। ऑप्शंस हैं तांबा, टिन, कांसा और पीतल। इसका राइट आंसर है कांसा। कांसा की जो है नर्तकी की प्रतिमा मिली थी, जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है। तो बेटा मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, बृहद स्नानागार है, पूरब दिशा वाला जो स्नानागार है वो किस काल में हुआ था। ऑप्शंस हैं मौर्य काल, शंगु काल, सातवाहन काल या फिर कुषाण काल। इसका राइट आंसर क्या है, कुषाण काल में बृहद स्नानागार का निर्माण हुआ है, पूरब वाली स्थिति में। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। 4 ऑप्शंस हैं, आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या फिर चतुर्भुजाकार। राइट आंसर कौन सा है बेटा, तो इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार। जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है वो मूल रूप से त्रिभुजाकार था। राइट आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया है सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजन थे, यानी अनजान थे, किस धातु को नहीं पहचानते थे। 4 ऑप्शंस हैं, लोहा, स्वर्ण, टीन, कांसा। तो सिंधु घाटी के लोग जो है मूल रूप से लोहा को नहीं पहचानते थे। ठीक है, राइट आंसर इसका ए बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मोहरें किससे बनी थी, मिट्टी, लोहा, चमड़ा या फिर कंक्रीट। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। राइट आंसर ए बन जा रहा है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक नगर ऐसा है जो हड़प्पा संस्कृति में नहीं पाया गया था। 4 ऑप्शंस में कौन कौन से हैं? कालीबंगा, लोथल, बनावली और गिरिनगर। तो इसमें राइट आंसर क्या बेटा? तो 8 का राइट आंसर गिरिनगर है, जो कि हड़प्पा कालीन नहीं है। ठीक है, राइट आंसर है डी। बाकी बनावली, कालीबंगा और लोथल जो हैं ये हड़प्पा कालीन नगर थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। पूछा गया है सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो सैंधव सभ्यता सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस थी? तो ये वास्तुकला के लिए फेमस थी बेटा। इसका राइट आंसर ए बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस पे स्टार लगा लीजिए, पक्का छपता है क्वेश्चन। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है वो कहाँ पे सुरक्षित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस दिए जाएंगे, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या फिर रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पटना संग्रहालय बिहार, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। तो जो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है ये मूल रूप से पाकिस्तान में है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में इसे जो है सुरक्षित किया गया है। राइट आंसर इसका डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है। क्वेश्चन पुनः रिपीट कर लिया गया। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? तो इसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, मोहनजोदाड़ो। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है सिंधु सभ्यता की अवधि क्या है बेटा? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुई है। तो ये 3000 साल से 2250 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये 750 साल चली थी। राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो सबसे पहले धातु की मूर्ति जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। राइट आंसर बी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया है सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? बेटा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे फेमस जो विशेषता रही है वो रही है नगर योजना। यहाँ पे जो है नगर बनाने के लिए निश्चित जो है आकार के थ्रू काम होता था। आप जानते हैं कि त्रिभुजाकार रूप में यहाँ पे नगर बनाए गए थे। राइट आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा गया है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित था? तो बेटा लोथल जो है ये मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? गुजरात प्रांत में पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया है सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पे हुआ था? 4 ऑप्शंस दिए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सिंधु या फिर चन्हुदड़ो। तो सबसे पहले उत्खनन का काम जो है ये हड़प्पा में ही संभव हो पाया था। राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे उस पे कौन सा रंग लगाया गया? ऑप्शंस हैं सफ़ेद, पीला, काला, लाल। तो इसमें राइट आंसर क्या बन जा रहा है बेटा? लाल रंग लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों पे लाल रंग का एक कवर ढका गया था। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है हड़प्पा का संबंध है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मिस्र, ग्रीक, ईरान या फिर इंडस वैली से। तो बेटा हड़प्पा का जो मूल रूप से संबंध है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है। राइट आंसर इसका डी बन जा रहा है। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। पूछा गया है सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित किसने स्थलों को नगरों की संख्या दी गई है? कहने का मतलब यह है कि सैंधव सभ्यता में कुल मिला के कितने नगर प्रमाणित हैं, कितने नगर पाए गए जो प्रमाणित रूप से हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा बेटा 6। टोटल 6 नगर ऐसे हैं जिनको प्रमाणिकता मिली है कि ये सैंधव सभ्यता में पाए गए थे। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में पूछा गया है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, शिव सहाय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? जॉन मार्शल साहब ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष मिले थे वो मूल रूप से पाकिस्तान में ही पाए गए थे। राइट आंसर बी है, ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में पूछा गया है धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है। तो बेटा जो धातु से निर्मित, कांसा से निर्मित मूर्ति पाई गई थी वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। राइट आंसर सी है। क्वेश्चंस को केवल घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, इससे पहले हमने ये क्वेश्चंस कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अजंता, महाबलीपुरम, खजुराहो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पूछा गया है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो हैं ये मूल रूप से सिंधु सभ्यता से संबंधित थे। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। पूछा गया है पशु आकृत मोहरें कहाँ पाई गई थी। 4 ऑप्शंस हैं। पशु आकृत मोहरें कहाँ पाई गई। राजघाट, नालंदा, सारनाथ या फिर मोहनजोदाड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मोहनजोदाड़ो में पशु की आकृतियों के मोहर प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। पूछा गया है 26 में नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है। तो नगरीय सभ्यता का सबसे पहला उदाहरण जो है यह मूल रूप से मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से प्राप्त होता है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 में पूछा गया है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई थी। किस माध्यम में बनाई गई थी। 4 ऑप्शंस हैं। ब्रांज यानी कि कांस्य, ग्रेनाइट, मार्बल या फिर टेराकोटा। तो ये किस माध्यम में बेटा बनाई गई थी। तो ये टेराकोटा माध्यम में बनाई गई थी जो मोहरें पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में पूछा गया है सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। साहिका, रेशमी, सूती या फिर दुकुल। तो सिंधु सभ्यता में मूल रूप से जो वस्त्र पाए गए हैं वो सूती पाए गए हैं। राइट आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पूछा गया है झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो झूकर संस्कृति जो है ये मूल रूप से कहाँ पे विख्यात हुई है बेटा। तो ये सिंधु क्षेत्र में विख्यात हुई है। इसका राइट आंसर सी है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे थे, इसलिए सभी क्वेश्चनों में आंसर लगभग सिंधु से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। पूछा गया है सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 का प्रयोग वो लोग करते थे, 1 का नहीं करते थे। ऑप्शंस क्या क्या हैं। करधनी, निष्क, पायजेब, भुजबंद। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है मूल रूप से निष्क का प्रयोग नहीं करते थे, बाकी करधनी, पायजेब और भुजबंद का प्रयोग वो लोग करते थे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें।